गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन के बारे में बताऊंगी। वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन, यहाँ पे जो एक्स है वो कोई हेटेरो एटम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इस तरीके से। वी डिस्कनेक्ट ए बॉन्ड जॉइनिंग टू ए हेटेरो एटम। हेटेरो एटम से जुड़ी हुई जो बॉन्ड है, कार्बन के साथ कोई हेटेरो एटम जब जुड़ा हुआ होगा तो उसको अपन डिस्कनेक्ट करते हैं। ऐसा अपन कहाँ कहाँ कर सकते हैं? देखो, एक तो कर सकते हैं एसिड डेरिवेटिव्स में। एसिड डेरिवेटिव्स आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में भी, अमाइड्स, एस्टर्स, एसिड क्लोराइड, ये सब एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। तो एक तो एसिड डेरिवेटिव्स में आप ये देखो, जैसे मान लो ये मैंने लिखा भी है यहाँ आर सी डबल बॉन्ड एक्स, तो अपन एक्स को मान लो सी एल लिख ले, तो आर सी डबल बॉन्ड सी एल हो गया, तो ये एक एसिड डेरिवेटिव हो गया। अगर आप यहाँ पे सी सी एल बॉन्ड को तोड़ते हो तो ये सी एक्स बॉन्ड का ही डिस्कनेक्शन हुआ, सी और एक्स हो गया एक हेटेरो एटम। तो एक तो आप एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर जो डिस्कनेक्शन देखोगे वो सी एक्स डिस्कनेक्शन है। दूसरे तरह का डिस्कनेक्शन कहाँ देख सकते हो? ऐसा सी एक्स डिस्कनेक्शन जब जैसे ईथर्स में, सल्फाइड्स में, एल्कोहल में या एल्काइल हैलाइड में, कि जैसे COR लगा हुआ है तो CO बॉन्ड का डिस्कनेक्शन होगा, CSR लगा हुआ है तो C और S दोनों, S क्या है, एक हेटेरो एटम है, तो CX टाइप की डिस्कनेक्शन है। तो इसमें आप दो तरह के डिस्कनेक्शन, अगर इस तरह का कहीं पे भी कोई डिस्कनेक्शन होता है जिसमें आप C और हेटेरो एटम के बीच में बॉन्ड तोड़ते हो, तो उसको अपन बोलेंगे वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। तो ये दो बताया मैंने आपको, एसिड डेरिवेटिव में हो सकता है और जब ईथर, सल्फाइड, एल्कोहल, एल्काइल हैलाइड में हो सकता है। ये देखो, सबसे पहले एग्जांपल अपन ने एसिड डेरिवेटिव्स का ही लिया है। ये एसिड डेरिवेटिव अपन ने लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करें, ये एक एस्टर है और इस एस्टर में अपन ने ये CO बॉन्ड का, इसका अपन ने डिस्कनेक्शन करवाया है। पहले एनालिसिस जब मैं लिखती हूँ उसका मतलब पहला डिस्कनेक्शन है, तो यहाँ पे ये CO बॉन्ड का इसने डिस्कनेक्शन किया है। तो CO बॉन्ड का जब डिस्कनेक्शन किया तो इधर जो बना PHO माइनस सिंथोन बना, और उस सिंथोन से ये क्या बन गया, ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ठीक है। और यहाँ पे जब अपन ने डिस्कनेक्शन करवाया तो इधर रह गया ये PH और प्लस, इस तरह का सिंथोन बनेगा। और उसमें फिर मैंने आपको बताया भी था, जब कार्बोनिल के ऊपर प्लस आता है तो बेटर है कि Cl लगाओ, है ना। तो ये यहाँ पे इससे आप ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हो। तो इसे हम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने C और X बॉन्ड का डिस्कनेक्शन किया है, तो ये वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन हो गया है। इसका सिंथेसिस भी बताया हुआ है कि आपने PHCH2OH ले लिया, है ना, और फिनाइल कार्बोनिल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन जब करवाई तो HCl निकल जाएगा, ये HCl निकल जाएगा। और इसकी रिएक्शन देखो, आपको पता होनी चाहिए एसिड डेरिवेटिव्स किस तरह से रिएक्शन देते हैं। जैसे ये अपने एक कार्बन क्लोराइड ले लिया है, इस पर मैंने रिएक्शन कराई PHCH2OH। तो सबसे पहले अल्कोहल की जो लोन पेयर है वो यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, PHCO नेगेटिव और यहाँ Cl लगा हुआ है और ये लग जाएगा OCH2PH। ये तो हुआ एडिशन स्टेप। और अब होगा एलिमिनेशन स्टेप, जिसमें ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन वापस अंदर आएंगे और क्या निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा PHC डबल बॉन्ड OCH2PH, वो एस्टर बन जाएगा। तो एसिड डेरिवेटिव्स हमेशा एडिशन कराते हैं और फिर एलिमिनेशन कराते हैं, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। ये यही उनकी रेट डिटरमाइनिंग और स्लो स्टेप होती है। दोनों स्टेप फास्ट होंगी, दोनों स्टेप जो होंगी फास्ट होंगी, तभी वो रिएक्शन फास्ट होगी। तो यहाँ पे ये अपना बन गया। ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ज़्यादातर अपन क्लोराइड लगा हुआ एसिड डेरिवेटिव लेते हैं क्योंकि वो फास्ट रिएक्शन देते हैं, ठीक। अब देखो, इस स्लाइड में मैंने ये बता भी रखा है कि एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनमें सबसे फास्ट जो रिएक्ट करता है वो करता है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, उसके बाद में रिएक्ट करता है एनहाइड्राइड, फिर रिएक्ट करता है एस्टर और सबसे नीचे आता है अमाइड। देखो ऐसा क्यों है,
क्योंकि एक तो आर सी डबल बॉन्ड Cl, ये तो हो गया एसिड क्लोराइड, आर सी डबल बॉन्ड O सी डबल बॉन्ड OR, ये हो गया एनहाइड्राइड, और ये हो गया एस्टर, और ये हो गया अमाइड। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं कि यहाँ पे अपन को कराना क्या है, न्यूक्लियोफिलिक कराना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना है। तो न्यूक्लियोफाइल के पास तो खुद के पास इलेक्ट्रॉन है, कहाँ जाएगा, डेफिशिएंट साइट पे जाएगा। तो डेफिशिएंट साइट इनमें क्या है, ये कार्बोनिल है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल पे चला जाएगा, लेकिन उस कार्बोनिल पे जल्दी जाएगा जो कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे पता चलेगा, देखो सब यहाँ पे सब क्लोराइड भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, इधर एनहाइड्राइड में इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे इधर उधर दोनों तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं, एस्टर में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और अमाइड में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जितना ज्यादा ये रेजोनेंस होगा ना, उतना कम डेफिशिएंट हो जाएगा कार्बोनिल, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। लेकिन आप ये देखो यहाँ पे जो ये रेजोनेंस हो रहा है वो हो रहा है कार्बन के 2p और क्लोरीन जो आपका क्लोरीन एटम है उसके 3p में। तो ये इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी जितना कि यहाँ पे 2p और ऑक्सीजन के 2p, यहाँ पे 2p ऑक्सीजन का 2p और यहाँ कार्बन का 2p और नाइट्रोजन का, ये ज़्यादा अच्छी ओवरलैपिंग हो पाएगी। तो उनके कार्बन कम डेफिशिएंट है एज कंपेरिजन टू किसके, इसका कार्बोनिल क्लोराइड का कार्बन वो ज्यादा डेफिशिएंट है। ज्यादा डेफिशिएंट है तो न्यूक्लियोफाइल उसके पास आएगा। तो सबसे पहला रीजन तो हो गया ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा एडिशन कराते हैं किसके ऊपर, कार्बोनिल के ऊपर। फिर अगर तीनों में भी अगर आप कंपेयर करो तो जो एनहाइड्राइड है उस एनहाइड्राइड में आप देखोगे कि इधर की तरफ जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ जा रहे हैं, दोनों तरफ जा रहे हैं, तो जो डेफिशिएंसी है वो दोनों में बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो डेफिशिएंसी बनी रहेगी। तीसरे में आप देखो क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिव होता है तो नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन कम कर पाएगा, तो ये इसको कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा। तो सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं वो देते हैं एसिड क्लोराइड। ये तो एडिशन की बात हुई, एलिमिनेशन भी देते हैं ये। तो एलिमिनेशन में अगर अपन देखें तो अगर ये एसिड क्लोराइड है, फिर ये एनहाइड्राइड है, ये एस्टर हो गया और ये हो गया अमाइड। तो जब एलिमिनेशन होगा तो इसके अंदर निकलेगा Cl, यहाँ निकलेगा O C डबल बॉन्ड R, यहाँ निकलेगा OR माइनस और यहाँ निकलेगा NH2 माइनस। ठीक है, इनको अपन एसिड्स बनाते हैं। देखो ये HCl हो गया, ये R C डबल बॉन्ड OH हो गया, ये ROH हो गया और ये NH2। और आपको पता है कि जो वीक एसिड होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है। अब आप देखो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो क्या बनाएगा, वीक बेस बनाएगा, और वीक बेस Cl जो है वो वीक बेस होगा, इसलिए वो गुड लिविंग ग्रुप होगा और इसीलिए ये सबसे फास्ट एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। अगर अपन देखें तो ये जो एसिड्स बने हैं इनकी इसी ऑर्डर में सबसे एसिडिक HCl होगा, फिर ये एसिटिक एसिड या जो भी एसिड है अल्कोहल अमीन, तो इसके जो बेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, Cl माइनस ये, तो ये बेसिसिटी ये हो जाएगी। और वीक बेस जो होते हैं ना वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, तो ये जल्दी से Cl निकल जाएगा, तो रिएक्टिविटी भी एडिशन एलिमिनेशन, ये एडिशन होगा ये इधर से, फिर जब Cl निकलेगा तो फास्ट निकल जाएगा, तो रिएक्टिविटी भी एडिशन एलिमिनेशन की तरफ इसकी बढ़ जाएगी। तो इसकी रिएक्टिविटी जो होती है एसिड डेरिवेटिव्स की वो इस ऑर्डर में होती है। इसलिए अपन ज्यादातर जब ये सिंथोन बनता है R C डबल बॉन्ड O के ऊपर प्लस, तो ज्यादातर अपन इस सिंथोन से क्या बनाते हैं, एसिड क्लोराइड ही बनाते हैं, बिकॉज इट इज मोस्ट रिएक्टिव फ्रॉम अदर एसिड डेरिवेटिव्स। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये लास्ट ईयर के एग्जाम्स में भी आ चुका है, प्रोपेनिल है ये एग्जाम, इसका नाम। इसमें देखो यहाँ पे एक अमाइड बना हुआ है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, अपन पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पढ़ा रही हूँ CX डिस्कनेक्शन, CX, ठीक है, हेटेरो एटम के साथ बॉन्ड। तो यहाँ पे ये इस कार्बन की बॉन्ड टूट जाएगी, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये तो बन गया एक अमीन, और इधर की तरफ क्योंकि ये सिंथोन बनेगा
यहाँ प्लस, तो अपन ने इसको बना दिया एक एसिड क्लोराइड। ठीक है, ये पहली स्टेप में डिस्कनेक्शन हुआ। अब क्या है, अब अपन ने अगली वाली स्टेप में, क्योंकि यहाँ पे NH2 आ गया, तो इस NH2 को अपन ने FgI से कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने लिखा है FgI रिडक्शन। तो FgI रिडक्शन क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम फॉरवर्ड जाएंगे तो NO2 से वो कैसे बना होगा, NH2 रिडक्शन से बना होगा। तो यहाँ पे NH2 की जगह अपन ने NO2 लिख दिया, FgI करी डायरेक्ट। और उसके बाद में ये NO2 कैसे आया होगा, ये NO2 इस डाइक्लोरोबेंजीन के नाइट्रेशन से बना होगा। तो अपन ने उसको हटा दिया और अपन चाहे तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं NO2 प्लस, ये एक सिंथोन है जो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा HNO3 और H2SO4 से जब अपन रिएक्शन कराएंगे तो डायरेक्ट वापस अगर अपन सिंथेसिस कराएंगे तो इसकी स्टेप्स आ जाएंगे। देखो इसका सिंथेसिस कराते हैं। ये देखो अपन ने वही डाइक्लोरोबेंजीन ये लिया है, यहाँ पे HNO3 और H2SO4 वो जो नाइट्रो बना था सिंथोन, उससे अपन ने नाइट्रेशन कराया। यहाँ पे मैंने देखो एक ऊपर बात लिखी है, तो ओरिएंटेशन फॉर नाइट्रेशन इज करेक्ट, स्टीरिक हिंड्रेंस विल प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ 1, 2, 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। क्योंकि ये नाइट्रेशन कहाँ ऑर्थो पोजीशंस पे भी हो सकता था, ये यहाँ पे भी हो सकता था, क्योंकि ये इसकी ऑर्थो पोजीशंस है दोनों Cl की, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी। इसलिए कहाँ हो रहा है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन हो रहा है पैरा पोजीशन पे, और पैरा पोजीशन पे NO2 लग गया। उसके बाद में आप देखो उसमें अपन ने किया था FgI रिडक्शन, तो इसका फिर आप रिडक्शन करा दो तो NO2 से क्या चला जाएगा, NH2 बन जाएगा। यहाँ पे ये बन जाएगा, यहाँ पे ये Cl NH2। और फिर लास्ट स्टेप में अपन ने अमाइड बनाया था, तो ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ Cl लग जाएगा, और ये NHC डबल बॉन्ड NH। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। उसके बाद में इस स्लाइड में मैंने बता रखा है कि कभी भी आपके पास अगर कार्बनिक इलेक्ट्रोफाइल बने, जैसे R+ बने, R+ बने, ठीक है, तो उस R+ से आप क्या क्या बना सकते हो, उससे आप एल्काइल हैलाइड बना सकते हो। जैसे यहाँ पे RBr बना रखा है, क्योंकि Br ये जो ClBr है गुड लिविंग ग्रुप है, आराम से निकल जाते हैं। या आप ROTS बना सकते हो। यहाँ पे OTS जो है वो क्या है, टोसाइलेट है, टोसाइलेट भी एक गुड लिविंग ग्रुप है। और ये जो है ROMS मिसाइलेट भी बना सकते हो। ये तीनों आप बना सकते हो। अगर आपके पास कहीं पे कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बने, C के ऊपर प्लस बने, तो C के ऊपर प्लस बने तो एल्काइल हैलाइड बना लो, टोसाइलेट बना लो, ब्रोसाइलेट भी बना सकते थे, ROBS। ठीक है, तो आपने जैसे ये बना लिया। अब ये बता रहे कि अगर आपके ये कंपाउंड्स आपने कहीं पे बनाए हैं, मान लो आपके किसी भी रिएक्शन में कोई कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बनाया है, तो आप उससे क्या सिंथोन बना सकते हो, ये बना सकते हो, OBS, OTS। ठीक है, ये आपने बना लिया। अब ये बता रहे हैं कि इनसे आप अल्कोहल भी बना सकते हो। जैसे देखो ये बता रहे हैं कि इनसे आप पीछे ले जाके अल्कोहल भी बना सकते हो। यहाँ पे बता रखा है कैसे आप RBr अल्कोहल से बनाते हो। जब आप अल्कोहल की रिएक्शन PBr3 के साथ कराओ या HBr के साथ कराओ तो OH हट के RBr लग जाता है। ऐसे ही टोसाइलेट का भी बता रखा है, अगर आप टोसाइल क्लोराइड और pyridine के साथ कराओ तो इसमें ये लग जाएगा। ऐसे ये मेसिटाइल क्लोराइड के साथ कराओ तो पूरा मेसिटाइल ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। तो इस तरीके से बता रखे हैं कि अगर कहीं पे कोई कार्बन प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है तो उसको आप ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि प्लस है तो माइनस ग्रुप तो लगेगा ही, तो OTS, OBS इस तरह के ग्रुप लगा दो और फिर उस चीज़ को आप अल्कोहल से ला सकते हो। ये सिंथेसिस रिएक्शन आपको बता रखे हैं किस तरीके से ला सकते हो। तो ये भी 1 ग्रुप CS डिस्कनेक्शन होगा। मान लो आप CX पे पहुंच गए, CX मतलब CBr पे पहुंच गए, तो उस CBr से COH पे जाओगे फिर, तो एक ग्रुप का ही तो डिस्कनेक्ट कर रहे हो, वो भी हेटेरो एटम के साथ। जैसे देखो इसका एक एग्जांपल अगर हम ले, ये बेंजीन रिंग के ऊपर मैं कोई एल्काइल ग्रुप लगा दूं, ठीक है। अब मैं मान लो इसको डिस्कनेक्ट करती हूँ, तो ये जब डिस्कनेक्ट होगा तो ये तो बेंजीन के ऊपर तो आ जाएगा नेगेटिव, उसके ऊपर तो आगे प्लस H जुड़ गया, और ये जो ग्रुप है ये इस तरह से रह जाएगा यहाँ पे प्लस। इस प्लस पे मैं Cl जोड़ के इसको
ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। इस टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड को अपन कहाँ से ला सकते हैं, इसको अपन कहाँ से ला सकते हैं, अल्कोहल से ला सकते हैं। ये डिस्कनेक्ट किया है अपन ने, अल्कोहल से ला सकते हैं। तो ये बता रहा, ये यहाँ पे ये बना अपना कार्बन का इलेक्ट्रोफाइल, इस पे आप Cl जोड़ दो, उसको आप अल्कोहल तक ले जाओ, वापस सिंथेसिस कैसे कराओगे, अल्कोहल जो है उसकी रिएक्शन अल्कोहल से चालू करना, उसकी रिएक्शन PbR3 से कराओगे या PCl3 से कराओगे या HCl से कराओगे तो Cl लग जाएगा। फिर अगली स्टेप में जो ये आपका बनेगा, ये बेंजीन के साथ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दे देगा और ये इसके ऊपर लग जाएगा। तो कहीं पे भी आप C और किसी हिट्रो एटम की बॉन्ड को तोड़ रहे हो तो वो वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन होगा। ज़्यादातर अल्कोहल, ईथर, अमाइड्स ऐसे डेरिवेटिव्स हैं, सल्फाइड्स, इनमें ये दिखेगा। अब देखो कुछ एग्जांपल मैंने ईथर्स और सल्फाइड के भी लिए, क्योंकि ईथर में भी CO बॉन्ड होता है, अगर वो टूटता है तो वो CX डिस्कनेक्शन की कैटेगरी में आएगा। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये एक ईथर लिया है इसने और इसमें इसने इस बॉन्ड को तोड़ा है, OMe बॉन्ड को तोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे O नेगेटिव हो गया और यहाँ पे Me प्लस बना होगा, उसके साथ इसने किसी Me और Y जोड़ दिया, कोई भी न्यूक्लियोफाइल वो इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया। तो अब इसके सिंथेसिस आराम से करा सकते हैं। इसका तो इसने बना, ये तो हुआ इसका डिस्कनेक्शन। अब अपन सिंथेसिस करा रहे हैं तो अपन ने ये कंपाउंड ले लिया, पैरामिथाइल फिनॉल ले लिया और इसकी मिथाइल सल्फेट के साथ जब रिएक्शन कराई तो मिथाइल सल्फेट ने क्या किया, इस पे क्या लगा दिया, OCH3 लगा। तो ये सिंगल स्टेप में होते हैं CH डिस्कनेक्शन की रिएक्शन, एक ही स्टेप में आप प्रोडक्ट बना सकते हो। जैसे यहाँ पे अपन ने क्या किया था, ये बॉन्ड तोड़ा, सिंथोन बन गया, जो Me है उसका एक अलग अपन रिएजेंट बना लिया। जैसे कि Me का अपन ने यहाँ पे क्या बनाया, मिथाइल सल्फेट बनाया। फिर ये फिनॉल लिया, ये इस मिथाइल सल्फेट के साथ जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका मिथाइलेशन कर देगा, जो वापस रिएक्शन होगी उसके अंदर। तो ये भी वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन है। ऐसे ही सल्फाइड में भी यही होता है। जैसे ये सल्फाइड लिया है तो यहाँ पे सल्फाइड में देखो, इस बॉन्ड को इसने तोड़ दिया, CS बॉन्ड को, CS बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे S के ऊपर आ गया नेगेटिव और ये तो रह गया था पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव पार्ट पे तो जुड़ गया Cl और नेगेटिव पार्ट पे अपन H जोड़ देंगे। अगर इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाए तो वो ये बना देंगे, ठीक है। और फिर इसके साथ अपन ये बस ये डिस्कनेक्शन हो गया। अब आप इसका डायरेक्ट सिंथेसिस कर सकते हो। आपने वही क्लोराइड वाला मॉलिक्यूल ले लिया, एक थायोल ले लिया, इसकी जब रिएक्शन कराई तो यहाँ से HCl निकल जाएगा और ये वापस जुड़ जाएगा। तो इस पे एक तो क्या होता है, वन ग्रुप ये कहाँ अपन को चाहिए कि जैसे ही आप डिस्कनेक्शन कर रहे हो तो आप जो बैक रिएक्शन लिखते हो तो आप कहीं पे भी अगर C और किसी हिट्रो एटम की बॉन्ड तोड़ते हो तो आप एरो के ऊपर लिखो कि CX डिस्कनेक्शन। एक तो ये वहाँ काम आएगा कि आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम आप CX डिस्कनेक्शन कर रहे हो। और इस पे कई बार शॉर्ट नोट भी आते हैं, तो एक तो वो प्रोपिनिल वाला एग्जाम्पल और ईथर और सल्फाइड के कुछ एग्जाम्पल्स लिखने के काम आता है।